हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्लेटफॉर्म क्लासेस VNS में। एक बार फिर हम आपके सामने अपनी वीडियो को लेकर आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि हमारी जो टीम है, हमारा जो चैनल है, वो लेखपाल सीरीज़ स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं और इसी लेखपाल सीरीज़ में हम आपको लेखपाल से जुड़े हुए बेहतर से बेहतर अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में संबंधित अन्यत्र जो भी परीक्षाएं हैं जो आयोजित होने वाली हैं, उनसे भी रिलेटेड वीडियोस हम आप तक पहुंचाएंगे। आने वाले समय में जैसे यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट से भी संबंधित जो विषय की अध्ययन सामग्री है या उनसे रिलेटेड जो भी कोर्स हैं या टॉपिक हैं, वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होता रहेगा। इसके ही साथ साथ साइंस की भी क्लासेस चलेंगी और हमारा ऐसा प्रयास है कि जल्द से जल्द हम इन सभी चीज़ों पर काम करके इन्हें काफ़ी तेज़ी से आपके सामने लाएं। प्यारे बच्चों, आज जो हमने टॉपिक चुना हुआ है लेखपाल सीरीज में, वो है प्यारे बच्चों भूमि पैमाइश। आपको पता है कि लेखपाल का एक मुख्य कार्य होता है भूमि की नाप जोख करना, उसकी पैमाइश करना। लेखपाल के लिए यह कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है और लेखपाल बनने से पहले आपको इन चीज़ों की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज आपके सामने भूमि पैमाइश का स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, भूमि पैमाइश में आपके सामने हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यह एक आंकड़ा है, एक माप है जो कि एकदम फिक्स है और इसे बताया गया है। इसे कैसे निकालते हैं, इसकी विधि हम आपके अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। यह एक माप है जो कि नियत है, फिक्स है, ये हमने ब्लैक बोर्ड पर निकाला हुआ है और इसको हम आपको अभी समझा देते हैं। इसके बाद हम आपको इससे संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे कैसे नापा जाता है, जैसे जरीब होती है, जरीब या जो भी इंस्ट्रूमेंट मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके विषय में भी अंत में हम वीडियो के आपको इसे समझाएंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि आपको हमारे चैनल के जो कंटेंट हैं वो कैसे हैं। यदि उसमें कुछ कमी होगी तो आप हमें वो भी सजेस्ट करें, हम उसे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए भूमि पैमाइश की चीज़ों पर हम नज़र डालते हैं। जैसे बच्चों, हमने लिखा है भूमि पैमाइश। जैसे आपको पता होगा कि भूमि मापने के लिए गज, लाठा या आप कह सकते हैं जरीब या कह सकते हैं उनवासी, बिस्वासी, कंचवासी जैसे माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं माध्यमों में क्या क्या जो रेशियो बनाए गए हैं या क्या क्या जो तरीके होते हैं या कितने इंच होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, स्क्वायर फीट होते हैं, उन्हीं का एक डिटेल हम आपके सामने लाए हैं। प्यारे बच्चों, जो पहला है ये देखिए, एक गज। गज को अंग्रेजी में हम यार्ड के भी नाम से जानते हैं। तो एक गज या एक आर्ड हमने डिटेल में लिखा हुआ है बच्चों, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप वीडियो पॉज करके इन डाटा को इसे आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो एक गज के बराबर होता है कितना? 0.91 मीटर। जैसे 1 मीटर आमतौर पर आप नापते हैं फीते से, इंच टेप जो होता है उससे नीपते हैं, तो ये पूरा 1 मीटर नहीं होता बल्कि 0.91 मीटर होता है, जो कि बराबर होता है 36 इंच के। अर्थात एक गज में कितने इंच होते हैं? 36 इंच होते हैं और मीटर कितना होता है? वो 0.91 मीटर होता है। इसके अलावा हम चलते हैं एक हाथ। जनरली तौर पर हाथ से भी मापने का तरीका प्रचलित है और एक हाथ बराबर होता है आधा गज या आधा यार्ड, जिसमें अभी मैंने बताया कि एक गज में यदि 36 इंच होगा तो एक हाथ बराबर आधा गज होता है। तो आधा गज में इंच की मात्रा या जो मात्रक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 18 इंच। तो एक हाथ बराबर आधा गज और 18 इंच। इसके बाद बच्चों, एक जो अगली माप की प्रणाली है वो है गट्ठा। गट्ठा में
जो आता है वो 5.5 हाथ की माप को एक गट्ठा कहा जाता है। 5.5 हाथ की माप को क्या कहा जाता है? एक गट्ठा कहा जाता है। और इस एक गट्ठा में जो गज आता है वो 3.25 गज या 2.75 गज आता है और 99 इंच इसमें आता है एक गट्ठा में। बच्चों जरीब काफी महत्वपूर्ण है। जरीब एक लोहे की चेन की तरह बनी हुई, जैसे एक चेन होती है और चेन में एक एक टुकड़े वाइज होता है, ये 66 गज लंबी होती है बच्चों। और जरीब जो होती है लेखपाल की एक बड़ी ही मापक व्यवस्था है, ऐसी है जिसके माध्यम से जमीन को नापा जाता है। तो एक जरीब में कुल कितने गज आते हैं? 55 गज जरीब में आते हैं बच्चों। उसी तरीके से माप की प्रणाली है एक उनवासी। एक उनवासी में 24.5025 वर्ग इंच स्क्वायर इंच आता है। एक उनवासी में कितना आता है? 24.5025 वर्ग एक उनवासी में आता है। और उनवासी के साथ ही साथ दूसरा जो मापक है वो है कंचवासी, और एक कंचवासी बराबर होता है कितना? 20 उनवासी के बराबर होता है। एक पंचवासी कितने उनवासी के बराबर होता है? 20 उनवासी के बराबर होता है। अगला है बच्चों एक बिस्वासी। एक बिस्वासी में टोटल 20 कंचवासी आते हैं। आपको समझने के लिए परीक्षाओं में पूछा जा सकता है या पूछा हुआ है पिछली परीक्षाओं में। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिए कि 20 उनवासी और 20 कंचवासी ये अपने से जो इससे बड़ा माध्यम होगा उसमें ही आता है। जैसे एक उनवासी बराबर 24.25 वर्ग इंच है, तो एक कंचवासी 20 उनवासी के बराबर होगा और एक बिस्वासी 20 कंचवासी के बराबर होगा। अर्थात एक वर्ग गट्ठे के बराबर एक बिस्वासी होता है। अगर इसे हम वर्ग गज में तब्दील कर दें तो वर्ग गज में तब्दील करेंगे तो 7.5625 वर्ग गज आता है। और इसे वर्ग इंच में तब्दील कर दिया जाए, एक बिस्वासी बराबर कितना वर्ग इंच होगा? तो ये 9801 वर्ग इंच होता है। किसके बराबर? एक बिस्वासी के बराबर होता है। अब बच्चों जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, जनरली लोकल तौर पर हम बोलते हैं कितने बिस्सा जमीन है या कितनी बिस्से की भूमि है, ये बिस्वा प्रणाली। तो बच्चों एक बिस्सा भी बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, लेकिन इसको बिस्वा बोलते हैं। एक बिस्वा में जो बच्चे होता है वो 20 बिस्वासी के बराबर का एक बिस्सा माना जाता है। एक बिस्सा बराबर कितना बिस्वासी होगा? तो 20 बिस्वासी होगा, अर्थात 20 वर्ग गट्ठा बराबर। अभी मैंने आपको गट्ठा बताया है बच्चों कि एक गट्ठा बराबर कितना इंच होता है? 99 इंच, और गज 2.75 गज होता है। तो एक बिस्वा में कितने वर्ग गट्ठा होगा? 20 वर्ग गट्ठा होगा बच्चों। इसी तरीके से कच्चा बीघा और पक्का बीघा भी आता है। आपके सामने जैसे कि लिखा हुआ है कि एक कच्चा बीघा, एक कच्चे बीघे में कितना बिस्वा आ सकता है। बच्चों ये जो माप की प्रणाली है वो छोटे से बड़े स्तर की ओर जा रही है। आप देख रहे हैं कि हर छोटा स्तर बड़े स्तर में फिट हो जा रहा है। तो एक कच्चा बीघा की हम बात कर रहे हैं। एक कच्चा बीघा में कितने बिस्वा होते हैं? 6 बिस्वा। एक बिस्वा में 6 बिस्वासी होगा और एक कच्चा बीघा में 6 बिस्वा। एक कच्चा बीघा में बिस्वे की संख्या कितनी है? 6 बिस्सा की जमीन को आप एक कच्चा बीघा कह सकते हैं। और कच्चा बीघा और 1000 वर्ग गज, 1008 माफ कीजिएगा, 1000 वर्ग गज में एक कच्चा बीघा आएगा। और 3 वर्ग फुट, देखिए हमने निकाला है, 3 वर्ग फुट में भी इसे तब्दील कर सकते हैं। और अगर वर्ग मीटर में देखा जाए तो बच्चों ये 843, कितना वर्ग मीटर में देखा जाए तो 843 वर्ग मीटर में एक कच्चा बीघा आएगा। कच्चा बीघा के बाद आगे बढ़ते हैं पक्का बीघा की ओर। प्यारे बच्चों एक पक्का बीघा ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो देखिए एक पक्का बीघा में कितना होता है? एक वर्ग जरीब होता है। एक पक्का बीघा में कितनी भूमि आती है? एक वर्ग जरीब की भूमि आती है। और इसमें कुल 3 कच्चा बीघा आता है। प्यारे बच्चों एक कच्चा बीघा में 6 बिस्वा, तो 3 कच्चा बीघा में 18 बिस्वा आएगा। अर्थात 3 कच्चा बीघा बराबर एक पक्का बीघा होता है। अर्थात लगभग हमने अभी निकाला 18, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है लगभग 18 से 20 बिस्वा जो है जमीन आती है किसमें? एक पक्का बीघा में। और
3025 वर्ग गज भी इसके अंतर्गत आता है। इसको एक पक्का बीघा में और अगर तब्दील किया जाए तो प्यारे बच्चों ये 2529 वर्ग मीटर आएगा। कितना वर्ग मीटर? 2529 वर्ग मीटर, 27,225 वर्ग फुट और 0.625 एकड़, तथा हेक्टेयर में अगर इसको तब्दील करेंगे तो 0.253 हेक्टेयर आएगा। ये पक्का बीघा का डिटेल है। हमने पक्का बीघा जो ज्यादातर पूछा जाता है इसलिए इसको अन्यत्र भागों में निकाला हुआ है। अर्थात एक पक्का बीघा बराबर कितना? एक वर्ग जरीब होता है। एक पक्का बीघा में 3 कच्चा बीघा होता है, अर्थात 18 से 20 बिस्सा होता है। एक पक्का बीघा में 3025 वर्ग गज होता है। एक पक्का बीघा में 2529 वर्ग मीटर होता है। एक पक्का बीघा में 27,225 वर्ग फुट होता है। एक पक्का बीघा में 0.625 एकड़ होता है। फिर एक पक्का बीघा में ही 0.253 हेक्टेयर की भूमि आती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए, जो भूमि की बड़ी प्रणाली है मापक, उसे हम एकड़ कहते हैं। अर्थात एक एकड़ में कितनी जमीन आती है? तो एक एकड़ में आती है 4,840 वर्ग गज की भूमि आती है। एक एकड़ में कितनी भूमि आती है? 4,840 वर्ग गज की भूमि आती है। और वर्ग मीटर में अगर बात करें तो 40,669 वर्ग मीटर की भूमि एक एकड़ में आती है। कितना? 40,469 वर्ग मीटर की भूमि आती है। अगर इसे वर्ग फुट में तब्दील कर दिया जाए एक एकड़ को, तो प्यारे बच्चों 43,560 वर्ग फुट आएगा। किसमें? एक एकड़ में। इसके साथ अगर हेक्टेयर में निकाला जाए तो 0.4047 हेक्टेयर की भूमि आएगी। सॉरी, माफ कीजिएगा, 0.4047 हेक्टेयर की भूमि किसके अंतर्गत आती है? एकड़ के अंदर। और एक एकड़ में कितना बीघा होता है? तो लगभग 1.5 बीघा, अर्थात 1.6 बीघे की जमीन आती है। किसमें बच्चों? एक एकड़ भूमि में आती है। अब एकड़ से बड़ा क्या होता है? तो एकड़ से बड़ा होता है हेक्टेयर। और हेक्टेयर की अगर बात करें तो एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ जमीन आती है। कितना? लगभग 2.5 एकड़ के बराबर एक हेक्टेयर में, अर्थात 2.4711 या 4,711 एकड़ जमीन आती है। किसमें? एक हेक्टेयर में। इसे बीघा में बदलें तो 3.95 बीघा की भूमि आती है एक हेक्टेयर में। गज में अगर बदलना है तो 11,960 गज की भूमि एक हेक्टेयर के अंतर्गत आती है। और अगर इसे वर्ग मीटर में बदलना हो तो 10,000 वर्ग मीटर की भूमि आती है। किसके अंतर्गत? एक हेक्टेयर के अंतर्गत। और आपको बता दूं बच्चों कि बीघा 8 बीघे का 5 एकड़ होता है। जनरली आमतौर पर यह पूछा जाता है कि कितने बीघे में 5 एकड़ होता है, या एक एकड़ में कितना बीघा होता है। तो हमने आपको बताया कि एक एकड़ में कितना बीघा होता है? एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है। और 8 बीघा यदि आप मिला लेंगे जमीन को तो 8 बीघा में कितना होगा? 5 एकड़ जमीन होती है, या 24,200 वर्ग गज की जमीन होती है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था बीघा कि जनरली जो आमतौर पर आप लोग इस्तेमाल करते हैं बिस्वा कहते हैं। तो एक बीघे में कितना बिस्सा होता है? तो एक बीघे में कुल बिस्सा होता है 20 बिस्वा का एक बीघा मापा जाता है। प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जिस राज्य के हम निवासी हैं, जिस राज्य की यह वैकेंसी है, उस राज्य में भूमि की जो सबसे ज्यादा प्रचलित मापक है वो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का जो पैमाना इस्तेमाल किया जाता है, विशेष रूप से इसे महत्ता दी गई है। तो प्यारे बच्चों, जैसे लाठा एक प्रकार का, जैसे बांस का एक डंडा होता है, एक लाठा होता है। लाठा बहुत समय पहले प्रचलित, शिवाजी के समय में ये रस्सी की भी होती थी, और अकबर के समय में ये बांस का जो है, बांस का ही बनाया जाता था लाठा टाइप से। तो ये एक लाठा बराबर 99 इंच या 8 फुट 3 इंच में एक लाठा होता है। एक लाठा की अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो यह 99 इंच का होता है, तथा 8 फीट 3 इंच एक लाठे की पूरी लंबाई होती है।
और जनरली जो जमीन है उसको लापठा से भी मापा जाता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने आपसे चर्चा किया अपने पिछले शब्दों में कि उनवासी, कंचवासी और बिस्वासी। इसी की माप उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। जैसे 20 उनवासी बराबर होता है 1 कंचवासी, ये हमने आपको अभी बताया है। और उसी तरह से 20 कंचवासी बराबर कितना होता है? 1 बिस्वासी, या 1 वर्ग लाठा बराबर 20 कंचवासी होता है। आगे बढ़ेंगे तो 20 बिस्वासी में क्या आएगा? 20 बिस्वासी या 20 वर्ग लाठा में 1 बिस्वा या 1361 वर्ग फीट। 1360 या 1361 स्क्वायर फीट को 1 बिस्सा कहा जाता है। प्यारे बच्चों, तो 20 बिस्वासी में कितना बिस्सा होता है? 1 बिस्सा, अर्थात 1361 वर्ग फीट। प्यारे बच्चों, मैं आपको यह भी बता दूं कि क्षेत्रगत अगर राज्यों की बात करें, राज्यवार बात करें, जैसे पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हर राज्यों में इस माप की प्रणाली में थोड़ा 20 का अंतर होता है। कहीं पर कुछ ज्यादा मापा जाता है और कहीं पर कुछ कम मापा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो माप का प्रक्रिया है या उत्तर प्रदेश में जो पैमाना है, वहां पर 1 बिस्वा में 1361 वर्ग फीट मापा जाता है। प्यारे बच्चों, आइए 20 बिस्वा, मैंने अभी आपको बताया कि 20 बिस्वा में कितना बीघा होता है? 1 बीघा। अभी हमने आपको बताया कि 1 बीघा में कुल 20 बिस्वा होता है। 20 बिस्वा को 1 बीघा या 3025 वर्ग गज को 20 बिस्वा का माप दिया जाता है। अर्थात 20 बिस्वा में कितना वर्ग गज होगा? तो 3025 वर्ग गज होगा। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है 1 गज इलाही। मैं आपको बता दूं कि ये जो गज इलाही का पैमाना है, ये अकबर के जमाने में जो उनके वित्तीय अधिकारी थे, राजा टोडरमल का नाम आप सुने होंगे, उन्हीं के दौरान इसे निजात किया गया। 1 गज इलाही, और 1 गज इलाही में कुल कितने इंच होते हैं? 33 इंच का 1 गज इलाही मापा जाता है। 1 गज इलाही बराबर 33 इंच होता है। प्यारे बच्चों, उसी तरह कहीं कहीं पर जमीन को डेसिमल में भी नापा जाता है। तो डेसिमल में अगर हम बात करें कि 1 डेसिमल में कितना आता है, तो बच्चों 1 डेसिमल में 435.6 वर्ग फुट होता है। कहीं कहीं पर भूमि को डेसिमल में भी मापा जाता है, तो 1 डेसिमल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। उसी तरीके से 20 वर्ग लाठा में 1 बिस्वा होता है। मैंने आपको बहुत ही साधारण ढंग से कन्वर्ट करके लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 20 वर्ग लाठा की बात करेंगे तो 20 वर्ग लाठा के बराबर 1 बिस्वा होता है। और फरलांग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 फरलांग या 8 फरलांग में 1 मील की दूरी होती है। 1 मील, अर्थात अगर मीटर में इसे कन्वर्ट कर दिया जाए तो बच्चों 201.1680 मीटर आता है 8 फरलांग में, और 220 गज आता है कितने फरलांग में? 8 फरलांग में आता है। तो बच्चों ये था मापक प्रणाली। अभी हमने आपको बताया कि भूमि की माप कैसे की जाती है या किन किन मापों के द्वारा भूमि को मापा जाता है। हमने आपसे बताया था कि आगे चल करके हम आपको भूमि सर्वेक्षण की जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके बारे में बताएंगे। तो आपके ब्लैक बोर्ड के सामने लिखा हुआ है जरीब। प्यारे बच्चों, ये बहुत प्रचलित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जरीब लोहे की तार की एक कड़ियों के माध्यम से जुड़ी हुई एक इकाई होती है जिससे भूमि को मापा जाता है। जैसे हमने जरीब की परिभाषा भी लिखी है कि लंबाई मापने की क्या होती है? जरीब एक इकाई होती है जो किस तरीके से बनी होती है? जंजीर की तरह से बनी होती है, और यह जंजीर से दूरी नापी जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जरीब कहा जाता है। बच्चों, एक जरीब जो होता है, इसकी जो मानक लंबाई होती है वो कितनी होती है? 66 फीट की होती है, जिसे फुट भी कहते हैं। एक जरीब की मानक लंबाई 66 फुट की होती है, तथा एक जरीब में कुल गज कितने के होते हैं? 22 गज की एक जरीब होती है। या लाठा में भी मापा जाए तो 4 लाठा का एक जरीब होता है। प्यारे बच्चों, जरीब में कुल कड़ियों की संख्या कितनी होती है? 100। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। जरीब में कुल कड़ियां 100 होती हैं, तथा इस प्रकार प्रत्येक कड़ी
की जो लंबाई होती है वो 0.6 फुट की होती है एक कड़ी। जैसे यहाँ से एक कड़ी है और यहाँ से लेकर के एक कड़ी, फिर इसके बाद एक कड़ी जुड़ती है, फिर एक कड़ी जुड़ती है, इस तरीके से चेन वाइज ये जरीब जुड़ी होती है। तो एक करीब की लंबाई 0.6 फुट होती है तथा इंच में अगर देखा जाए तो 7.92 इंच की लंबाई का एक कड़ी होता है। प्यारे बच्चों, 10 जरीब में एक फरलांग होता है। एक फरलांग बराबर कितने जरीब? 10 जरीब होता है और 80 जरीब का 1 मील होता है। जरीब की बात करें तो बच्चों, जरीब का जो खोज हुआ वो इंग्लैंड के बहुत ही महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री थे एडमंड गुंटर। एडमंड गुंटर ने 1620 ईस्वी में जरीब का खोज किया था, अर्थात इस खगोल शास्त्री ने जरीब से मापने की इकाई बनाई। लेकिन भारत में इसका प्रचलन आपको पता है कि राजा अकबर थे, मुगल सम्राट राजा अकबर के जो वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल। कौन थे बच्चों? राजा टोडरमल। इन्होंने 1570 के आसपास इन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया था। ये जो था वो बांस का जो होता है उससे काट करके जरीब का निर्माण कराया था। शिवाजी के दौरान भी ये रस्सियों की तरह रस्सियों से बनाया जाता था। तो राजा टोडरमल के द्वारा भारत में जो है भूमि सर्वेक्षण आया और उस समय जरीब का इस्तेमाल हुआ। प्यारे बच्चों, जरीब की प्रकार की अगर हम बात करें, जरीब कुल कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहला जो है गंटरी जरीब, दूसरा जो है शाहजहानी जरीब, तीसरा जो है फर्रुखवादी जरीब, चौथा जो है सहारनपुरी जरीब और पांचवा जो है वो फतेहपुरी जरीब। 5 प्रकार की जरीब होती है। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि जरीब कितने प्रकार की होती है। ज्यादातर जो इस्तेमाल में लाया जाता है वो होती है कौन सी? गंटरी जरीब, जिसके बारे में हमने जिसकी जो मानक है स्पेशल मानक, अर्थात एक गंटरी जरीब 66 फीट की 22 गज 4 लाठे के बराबर होती है और इसी गंटरी जरीब से ही उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मानक तैयार किया जाता है। यही चीजें हैं बच्चों, ये जो है जरीब के बारे में। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। उत्तर प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण की विधियां या पैमाने या भूमि पैमाइश का टॉपिक था। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चों, और आगे हम लेखपाल सीरीज में और अच्छी वीडियो लाएंगे। इसके अलावा राज्य व्यवस्था और भारतीय इतिहास से भी संबंधित वीडियो हम ले आएंगे। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल जो है यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट के बच्चों के लिए एक विशेष खुशखबरी है। मुकेश सर उनके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी का जो है वो विशेष क्लास कल लेकर के आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।